सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। तो अब भगवान दूसरे प्रकार के भोजन के बारे में बताते हैं। कहते हैं कट्व अम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विधायिनः आहारा राजसस्य इष्टाः दुख शोक कामयः प्रदा। तो कहते हैं भगवान कि कड़वे कटु अम्ल लवण अति बहुत ज्यादा लवणात्युष्ण मतलब जैसे कि लवण जिनमें जो कि लवण मतलब नमक जिनमें ज्यादा लगा हो पड़ा हुआ है, तीक्ष्ण गरम तीखे, रूक्ष विधायिना जो रूखे और दाह कारक जिनसे अग्नि ज्यादा उत्पन्न होती है, दाह कारक, वो सारे जो हैं ऐसे सारे आहार जो हैं वो राजस भोजन के होते हैं, मतलब कि रजस भोजन के होते हैं, रजस गुण के होते हैं। और जिनको प्रिय होते हैं, राजा इष्टः। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जो आहार जिनको प्रिय होता है वो लोग राजस पुरुष होते हैं, रजस गुण से प्रेरित होते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, देखिए कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाह कारक और दुख तथा चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार। अब ये दुख चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार को हम बाद में देखते हैं, पहले हम इनके स्वाद को देखते हैं। तो स्वाद का क्या है? कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाह कारक। तो ये जितने भी गुण हैं ये सारे क्या हैं? ये हमारे शरीर को उत्तेजित करते हैं, उद्वेलित करते हैं, और न केवल उत्तेजित नहीं करते, उद्वेलित भी करते हैं। और साथ ही साथ ये इनका एक और समस्या है, ये चिंता और रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जिन लोगों ने थोड़ा भी आयुर्वेद जाना है वे जानते हैं कि आयुर्वेद में 3 प्रकार के त्रिदोष कहलाते हैं, और उन तीनों दोषों का इस प्रकार का भोजन उन दोषों को बढ़ा देता है, और बढ़ा देता है तो दुख और चिंता और रोग उत्पन्न करता है। जब हम खाने जाते हैं, इस प्रकार का भोजन हम खाने जाते हैं, तो क्या होता है? जो जिह्वा का जीभ में जो स्वाद आता है, या उसके हेतु के लिए, उसको पूरा करने के लिए, उस चाहत को, उस इच्छा को पूरा करने के लिए हम इस प्रकार का भोजन करते हैं। नहीं तो सामान्य परिस्थिति में इस प्रकार के भोजन की कोई ऐसी विशेष आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे कड़वा या खट्टा खाने का मन कब होता है व्यक्ति का? जब उसके मन में कुछ ऐसी स्थिति होती है, मन में कभी ऐसी स्थिति होती है, मन के अंदर भाव चल रहे होते हैं और उनको व्यक्ति कड़वा खा के पूरा करता है, या खट्टा खा के पूरा करता है, या नमकीन बहुत लवण युक्त खा के बहुत पूरा करता है, या फिर उसे ये जो गरम वाले होते हैं, तीखे रूखे होते हैं, ये तो विशेष स्थिति में थोड़ी मात्रा में खाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत ठंड हो रही है और उतनी ठंड के समय में कोई विशेष ऐसी चीज खाई जाए जिससे कि थोड़ा शरीर का जो त्रिदोष है या तापमान है वो ठीक रहे, तब तो ठीक है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में केवल स्वाद के लिए अगर खाए जाए तो क्या करेंगे? ये दुख चिंता और रोग को उत्पन्न करते हैं। और लेकिन ऐसे आहार किसको प्रिय होते हैं? भगवान कह रहे हैं जिसके अंदर रजस गुण बहुत बढ़ा हुआ है। और हमने देखा कि रजस गुण सामान्यतः हम सभी के अंदर आज के समय में जो सामान्य परिस्थितियों में रहने वाले लोग बाग हैं, हम सभी जो मध्यम वर्गीय सामान्य परिस्थितियों में रहने वाले लोग बाग हैं, उनके अंदर सबसे अधिक रजस गुण ही होता है। तो ये वाला जो है, ये श्लोक, 9वां श्लोक है, ये समझिए हम सभी के ऊपर यही लगता है सबसे अधिक, क्योंकि हमारा आज के समय का अधिकांश भोजन, अधिकांश समय जो किया जाने वाला भोजन है वो इसी प्रकार का होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि आज के समय के अधिकांश लोग रजोगुण से प्रेरित होते हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात्
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।